भूतिया हॉस्पिटल। बहुत समय पहले किसी शहर में एक हॉस्पिटल हुआ करता था। असल में ये एक भूतिया हॉस्पिटल था, जहाँ के डॉक्टर और नर्सें सभी भूत थे। वो हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट का इलाज करने के बहाने उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाते और फिर उन्हें मारकर उनका दिल खा जाते। आपने इन्हें हॉस्पिटल लाकर बहुत अच्छा किया। अब आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर साहब इनका अच्छे से इलाज करेंगे। ये कहकर वार्ड बॉय जख्मी आदमी को स्ट्रेचर पर अंदर ले गया। लेकिन कुछ समय बाद वार्ड बॉय वापस आया और बोला, माफ करना, जिस आदमी को आप लाए थे वो नहीं बच सका। लेकिन उसको तो बस पैर पर चोट आई थी। पैर पर चोट लगने से कैसे कोई मर सकता है? पता नहीं, लेकिन डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। वार्ड बॉय की बात सुनकर वो दोनों आदमी वहाँ से चले गए और वार्ड बॉय अंदर ऑपरेशन थिएटर में आ गया। डॉक्टर साहब, मैंने उन आदमियों को भेज दिया है। अब हम आराम से इस आदमी को खा सकते हैं। बस ऐसे ही लोग हमारे पास इलाज के लिए आते रहे और हम उनका दिल खाकर रोज पार्टी करते रहे। बहुत महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मोहित नाम का आदमी अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल आया। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी के सीने में दर्द हो रहा है, आप जल्दी से इनका इलाज कर दीजिए। लगता है इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? लेकिन इनके सीने में तो मामूली सा दर्द है। सीने का कोई भी दर्द मामूली नहीं होता। आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं अभी इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाकर इनका इलाज करता हूँ। वार्ड बॉय और डॉक्टर मोहित के पिताजी को ऑपरेशन थिएटर ले गए। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर और वार्ड बॉय मोहित के पास आए और बोले, माफ कीजिएगा, हम आपके पिताजी को नहीं बचा सके। क्या? लेकिन उन्हें तो मामूली सा दर्द था। मैंने आपसे पहले भी कहा था, सीने का कोई भी दर्द मामूली नहीं होता। मोहित अपने पिताजी की लाश लेकर घर लौट आया, लेकिन उसे डॉक्टर की बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। दाल में जरूर कुछ काला है। मेरे पिताजी ऐसे नहीं मर सकते। मैं इस रहस्य का पता लगाकर ही रहूंगा। ये सोचकर वो अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचा और चुपके से ऑपरेशन थिएटर में छुप गया। अब देखता हूँ ये डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर, नर्सेज और वार्ड बॉय एक पेशेंट के साथ ऑपरेशन थिएटर में आए। चलो इसका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर के ऐसा कहते ही सभी अपने भूतिया रूप में आ गए। ये देखकर मोहित डर से कांपने लगा। ये सब तो भूत है। चलो जल्दी से इसका दिल निकालते हैं। मजा आ गया। मुझे इंसानों का दिल बहुत स्वादिष्ट लगता है। थोड़ा हमें भी खिलाइए डॉक्टर साहब। लो, तुम भी खाओ और तुम भी लो। भूतों को इंसानी दिल खाते देख मोहित को उल्टी आ गई और भूतों ने उसे देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ गलती से आ गया, मुझे जाने दो। ठीक है, चले जाओ, बस अपना दिल हमें दे जाओ। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं एक दिल के बदले कल तुम्हें 2 दिल ला कर दूंगा। क्या? 2 दिल? हाँ, मैं कल 2 इंसानों को तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। एक के बदले 2? ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुम कल नहीं आए तो। नहीं, मैं कल जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर मोहित अपनी जान बचाकर भूतिया हॉस्पिटल से निकल आया। आज तो बच गया, लेकिन कल इन भूतों के लिए मैं 2 आदमी कहाँ से लाऊंगा? वो ये सोचता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसने सामने दीवार पर लिखा देखा, बंगाली तांत्रिक किसी भी तरह के भूत प्रेत के इलाज के लिए संपर्क करें। एक बार इस तांत्रिक से मिलकर देखता हूँ। मोहित तांत्रिक के पास गया और उसने तांत्रिक को सारी बात बताई। चिंता मत कर बेटा,
तेरी चिंता आज से मेरी हुई। अब देख मैं उन भूतों का क्या करता हूँ। अगले दिन मोहित भूतिया हॉस्पिटल पहुंचा। तुमने तो कहा था तुम 2 इंसान लेकर आओगे। बताओ कहाँ है 2 इंसान? जल्दी बताओ, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। जल्दी बताओ, भूख लगी है। 2 इंसान नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ताकतवर तांत्रिक लाया हूँ। तो तुम हो वो चारों भूत। तांत्रिक, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। चीटिंग तो तुम लोगों के साथ करते हो, इलाज का बहाना बनाकर उनका दिल खाते हो। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। तभी तांत्रिक ने एक बहुत ताकतवर मंत्र पढ़ा। अंत्र मंत्र तंत्र, चारों भूत बोतल में बंद। तांत्रिक के ऐसा कहते ही चारों भूत तांत्रिक की बोतल में आ गए। इस तरह एक तांत्रिक की मदद से मोहित ने अपने पिताजी की मौत का बदला लिया और उन चारों भूतों को पकड़ाकर भूतिया हॉस्पिटल को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। एक शहर में धनीराम नामक सेठ रहता था। दूसरों की तरक्की देखकर बहुत जलता था। सेठ जी, मर्सिडीज लेने की सोच रहा हूँ। बकवास गाड़ी है मतलब। आपके पास भी तो मर्सिडीज ही है ना? मेरे पास है इसलिए तो कह रहा हूँ, बकवास है। एक दिन धनीराम को कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता है और धनीराम मर जाता है। कहते हैं जो दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं, मरने के बाद भूत बनकर वे जलन से भटकते हैं। ये दुनिया मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। यही मौका है बदला लेने का। धनीराम का भूत मौके की तलाश में भटकता रहा और उसे मौका मिल गया। शहर के मशहूर डॉक्टर छाबरा कोरोना वायरस पर वैक्सीन बना रहे थे। दिन रात मेहनत के बाद वे कामयाब हो गए और कोरोना का इलाज उनकी मुट्ठी में आ गया। डॉक्टर, जिन जिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर वैक्सीन का प्रयोग किया गया, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आना शुरू हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है लिली। मैं तो कहती हूँ यह वैक्सीन आप इंटरनेशनल कंपनियों को बेच दो। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है लिली, मरीजों और गरीबों की सेवा करना है। ये वैक्सीन सरकारी लैबों में भेज देते हैं, दुनिया को भी फॉर्मूला दे देते हैं, सबका भला हो जाएगा। छाबरा की बात सुनकर धनीराम का भूत जोर जोर से हंसता है। बेवकूफ कहीं का। इसकी जगह पे मैं होता तो वैक्सीन बेचकर अपने हजारों पीढ़ियों का बैठे बैठाए उद्धार करता। मैं भी देखता हूँ ये वैक्सीन कैसे बाहर जाती है। डॉक्टर छाबरा वैक्सीन लेकर सरकारी लैब की तरफ निकलते हैं। तभी कार के पिछले सीट पर धनीराम बैठ जाता है। धनीराम छाबरा का पीछे से गला दबाता है और वैक्सीन छीनता है। गला दबाने से कार का संतुलन छूट जाता है और कार खाई में गिरकर छाबरा मर जाता है। वैक्सीन पाते ही धनीराम का भूत बौखला जाता है। धनीराम एक बड़े न्यूज चैनल के स्टूडियो में जाता है, जहां लाइव डिबेट चल रही थी। भूत देखकर सब डरकर भाग जाते हैं। भूत भूत भूत। और धनीराम कैमरे के सामने बैठ जाता है। सुनो है दुनिया वालों, कोरोना का वैक्सीन मेरे हाथ में है। वैक्सीन बनाने वाले तुम्हारे भगवान डॉक्टर छाबरा को मैंने भगवान के पास भेज दिया है। अब मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। कोरोना से बचना है तो मेरी बात मानो। देश में जितने भी गली मोहल्ले हैं, चौक हैं, रास्ते हैं, सबको सेठ धनीराम का नाम दिया जाए। मेरे मंदिर बनवाए जाए, मस्जिदें बनवाई जाएं, स्कूल और यूनिवर्सिटीज सबको मेरा नाम दिया जाए। नहीं तो वैक्सीन मैं तोड़ दूंगा। फिर तुम वैक्सीन कैसे बनाओगे? यह सुनकर पूरी दुनिया हिल जाती है। सरकार उलझन में पड़ जाती है और यह केस सीबीआई को सौंपा जाता है। सीबीआई डॉक्टर छाबरा की असिस्टेंट लिली से पूछताछ करती है तो लिली बताती है, इस वैक्सीन का फॉर्मूला तो डॉक्टर छाबरा के साथ ही खत्म हो गया।
अब वैक्सीन की टेस्टिंग करके ही उसे बनाया जा सकता है और वैक्सीन तो धनीराम के पास है। सीबीआई सरकार को रिपोर्ट करती है। सरकार लाचार होकर धनीराम की बात मानती है। सब जगहों से पुराने नाम हटाए जाते हैं और सेठ धनीराम का नाम दिया जाता है। धनीराम के मंदिर बनाए जाते हैं। विद्यालयों और यूनिवर्सिटी को भी धनीराम का नाम दिया जाता है। धनीराम खुश होता है। जो मैं जीते जी नहीं कर सका वो मरने के बाद कर दिखाया। दुनिया अब मेरे कदम चूमेगी। मेरी बीवी मेरा बेटा कितना खुश होंगे जब वो मेरा नाम देखेंगे। इधर धनीराम दुनिया को सताता रहा और उधर धनीराम की फैमिली रो रही थी क्योंकि उसका इकलौता बेटा भी कोरोना का शिकार बन गया था। जब यह बात धनीराम को मालूम हुई तो वह अस्पताल गया। मुझे नाम और शोहरत नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरा बेटा चाहिए। आप तो मर गए, अब बेटा न रहा तो मैं कैसे जीऊंगी? धनीराम हैरान होकर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मेरे पास वैक्सीन है, मेरे बेटे को चढ़ाओ जल्दी। इस वैक्सीन का प्रयोग हमें करना नहीं आता। ये तो सिर्फ डॉक्टर छाबरा की असिस्टेंट लिली ही जानती है। धनीराम लिली को उठा लेता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरा बेटा मर जाएगा, उसे बचाओ। इस वैक्सीन का प्रयोग सिर्फ तुम ही कर सकती हो। लिली को लेकर धनीराम अस्पताल आता है। ये लो वैक्सीन, चढ़ाओ मेरे बेटे को, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जल्दी करो। लिली मजबूर थी, वह वैक्सीन चढ़ाती है। वैक्सीन चढ़ाते ही थोड़ी देर में धनीराम का बेटा तड़प कर मर जाता है। हे डॉक्टर, ये क्या हुआ? डॉक्टर चेक करता है और कहता है, ये मर गया है। अंदर जाकर वैक्सीन जहर बन गई। कोरोना से शायद बच भी जाता, पर वैक्सीन ने तो इसकी जान ले ली। धनीराम गुस्सा होकर लिली से कहता है, ये कैसी वैक्सीन बनाई तुम लोगों ने? मेरा बेटा मर गया। ये हमारी नहीं तुम्हारी गलती है बेवकूफ। वैक्सीन बनने के बाद अच्छी तरह स्टोर करना पड़ता है और तुम इसे हाथ में लेकर घूम रहे थे, इसी वजह से ये जहर बन गई। तुम छाबरा को मारकर वैक्सीन चुराते नहीं तो आज तुम्हारा बेटा जिंदा होता। वैक्सीन तो दूसरी भी बन सकती है, पर तुम्हारा एक ही बेटा था। अब तुम दूसरा बेटा कहाँ से लाओगे? धनीराम की बीवी धनीराम से कहती है, तुम्हें दुनिया से नफरत थी, तो इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर था? जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मरा मुंह भी नहीं देखना चाहती। धनीराम का भूत बुरी तरह से टूट जाता है और वहाँ से चला जाता है। कहते हैं आज भी धनीराम का भूत भटक रहा है। आज भी उसे मुक्ति नहीं मिली। पहले नफरत की आग में जल रहा था, आज पछतावे की आग में जल जल कर तड़प रहा है। माफी दे दो, माफी, मुक्ति दे दो, मुक्ति।